नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन क्या करूं, आज की कंपनी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर आप सच में किसी अच्छे स्टॉक की तलाश में हैं तो आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको इतनी सारी जानकारी और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी इस कंपनी के बारे में। आज हम एक ऐसी कंपनी का स्टॉक देखने वाले हैं जो रक्षा मंत्रालय की निगरानी वाली एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉर्पीडोज, अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट्स आदि जैसे सिस्टम्स बनाती है। इसके स्टॉक ने बीते एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसों को 2 गुना से भी ज्यादा कर दिया है। ये स्टॉक्स 116% के रिटर्न के साथ एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में सामने आया है। पिछले एक महीने की बात कर ले तो इस शेयर ने लगभग 55% और पिछले 3 महीनों में ही इस शेयर ने लगभग 85% का रिटर्न दिया है। कल तो इस शेयर ने लगभग 20% का अपना अपर सर्किट छू लिया था दोस्तों। एक साल पहले जहां इस कंपनी का शेयर 333 रुपए में मिल रहा था, वो अब जाके 716 रुपए का हो चुका है। हालांकि कल जो उसने 52 वीक का हाई लेवल बनाया था वो 739 रुपए था। तो चलिए जान लेते हैं भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में दोस्तों। Audio Jungle. आज हम देखेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेंगे, कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में कौन कौन से ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं उसके बारे में हम बात कर लेंगे दोस्तों। उसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे, साथ ही कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को देख लेंगे, उसके वीक पॉइंट्स को भी देख लेंगे जिसका डायरेक्टली असर उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करेंगे, उसके फ्यूचर ऑर्डर बुक की बात कर लेंगे दोस्तों, और जानेंगे कि कंपनी की प्राइसिंग जो है वो कहां तक जा सकती है, कहां सेट हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं दोस्तों। बीडीएल की स्थापना जो हुई थी वो 1970 में हुई थी, हैदराबाद में एक सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज के रूप में की गई थी दोस्तों। कंपनी भारतीय रक्षा बल या डिफेंस सिस्टम के लिए गाइडेड हथियार प्रणालियों के लिए प्रमुख प्रोडक्शन एजेंसी है। बीडीएल पानी के भीतर हथियार सिस्टम्स, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और संबंधित उपकरण भी बनाती है। इसके अलावा यह भारतीय सेना के लिए पुराने रक्षा उपकरणों के नवीनीकरण या नूतनीकरण में भी एंगेज्ड है दोस्तों। बीडीएल की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 2 तेलंगाना में है। ये सुविधाएं रंगारेड्डी जिले में और भानुर मेडक जिले में है। साथ ही कंपनी अमरावती महाराष्ट्र, झांसी उत्तर प्रदेश और इब्राहिमपट्टनम तेलंगाना में 3 और सुविधाएं स्थापित कर रही है। कंपनी के पास 9,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ऑर्डर बुक है, लगभग 11,500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। ये कंपनी भारतीय सशस्त्र बलों को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और इसकी जैसी काफी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों जैसी काफी चीजों की घरेलू सप्लायर के रूप में जानी जाती है, और साथ में हल्के वजन वाले टॉर्पीडो और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम जिसे हम सीएमडीएस कहते हैं, उसकी निर्यात की बढ़ती हिस्सेदारी की वजह से भी कंपनी के परफॉर्मेंस में शानदार इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी, नए नए शेयर के बारे में मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो आइए जल्दी से चलते हैं और मुड़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं फाइनेंशियल आंकड़े कंपनी के। सबसे पहले देखते हैं कि पिछले कुछ समय में कंपनी को कहां से कितने ऑर्डर मिले और उन्हें कब एग्जीक्यूट किए गया। सबसे पहला ऑर्डर हल्के वजन वाले टॉर्पीडो का एक जहाज कंपनी ने सप्लाई किया है। इसके लिए उसको एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू जो थी वो 6.24 मिलियन डॉलर थी, और इसे 2020-21 में एग्जीक्यूट किया गया दोस्तों। दूसरा ऑर्डर था कंपनी का लाइट वेट टॉर्पीडो अगेन और संबंधित उपकरणों के 2 जहाजों की सप्लाई करना। इसके लिए 12 जुलाई 2019 को उन्हें एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू जो थी वो 14.33 मिलियन डॉलर थी, जिससे
2021 में एग्जीक्यूट किया गया। तो ये दोनों काफी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ लगे थे दोस्तों, और उन्हें पिछले साल में एग्जीक्यूट किया गया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात कर ले तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 13,126 करोड़ रुपए का है। इसकी करंट प्राइस 716 रुपए की है। 52 वीक हाई जैसा कि मैंने बताया इसने कल ही छुआ था, वो 739 रुपए का, और 52 वीक लो 321 रुपए का था। स्टॉक का पी 26.5 है, जबकि इंडस्ट्री का पी जो है वो 25.5 है। तो एक अच्छी वैल्यूएशन है, कोई महंगा नहीं है ये स्टॉक। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.03% इसका डिविडेंड यील्ड है। इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो पिछले एक साल में 16% का रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में 61% का रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो 3 साल में 32% और पिछले एक साल में 108% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है इसके शेयर ने। और आरओई की बात कर ले तो काफी अच्छे आंकड़े हैं। 5 साल में 20% का आरओई, 3 साल में 17% का आरओई इस कंपनी ने दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। ईयरली प्रॉफिट की बात कर ले तो दिसंबर 2020 में 459 करोड़ रुपए के सेल्स के अगेंस्ट इसका प्रॉफिट 49 करोड़ रुपए था, और दिसंबर 2021 में 804 करोड़ रुपए का इसका सेल्स हो चुका है, और प्रॉफिट बढ़कर लगभग 4 गुना से भी ज्यादा बढ़कर दोस्तों 213 करोड़ रुपए हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स के हिस्सेदारी की बात कर ले तो जून 2021 में ये 0.41% थी। सितंबर 2020 में ये लगभग 4 गुना बढ़कर 1.43% हो गई, और दिसंबर 2021 में 1.73% हो गई। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंस के आंकड़े। अब कंपनी के रिवेन्यू की बात कर लेते हैं। बीडीएल ने रुपए के रिवेन्यू और परिचालन मार्जिन की सूचना दी। कंपनी का 31 दिसंबर 2021 तक का पहले 9 महीनों के दौरान जो रिवेन्यू था वो 1436 करोड़ रुपए, और ऑपरेटिंग मार्जिन जो था 22.4% रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में क्रमशः 768 करोड़ रुपए और -3.5% रहा था। तो काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है पिछले एक साल में इस कंपनी के बिजनेस में और रिवेन्यू में दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2022 की बात कर ले तो लो बेसिस पर और कंपनी प्रमुख घरेलू सप्लायर होने के रूप में की वजह से इसके रिवेन्यू में 50% से अधिक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। मीडियम टर्म में अगर फरवरी 2022 तक के आंकड़ों की बात कर ले, वहां तक के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक की बात कर ले तो 1 अप्रैल 2021 तक जहां इस कंपनी का ऑर्डर बुक 8,386 करोड़ रुपए था, उसके मुकाबले अभी फिलहाल फरवरी 2022 के अनुसार ये ऑलरेडी 11,400 करोड़ रुपए का हो चुका है, जो कि एक हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ दर्शाता है दोस्तों। अब एक नजर इस कंपनी के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे डाल लेते हैं। स्ट्रेंथ जो है इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार के लिए इसका बहुत ही उच्च रणनीतिक महत्व है। बीडीएल भारत सरकार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सशस्त्र बलों के लिए निर्देशित या फिर गाइडेड मिसाइल्स के उत्पादन के लिए प्राथमिक एजेंसी है, प्राइमरी सप्लायर है। कंपनी स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मिसाइलों जैसे आकाश से हवा में मार करने वाली मिसाइल और कोंकुर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए विशेष सर्विस प्रोवाइडर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस रहा है, जोर रहा है, तो उसकी वजह से भी इस कंपनी को फायदा होता दिख रहा है दोस्तों। इस कंपनी जो स्वदेशी निर्देशित हथियार प्रणालियों के उत्पादन पर भारत सरकार के जोर से भी बेनिफिट मिल रहा है, जिस वजह से हेल्दी ऑर्डर फ्लो लगातार चलता आ रहा है और सरकार की साइड से स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट इस कंपनी को प्राप्त होता रहता है। फरवरी 2022 की बात कर ले तो बीडीएल के पास, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि 11,500 करोड़ रुपए के अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। उसके अलावा 11,500 के अलावा इस कंपनी के पास 15,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक एडवांस स्टेज में इसकी ऑलरेडी बातचीत चल रही है और एक एडवांस स्टेज में है दोस्तों। तो अगर दोनों को मिला ले तो 26,500 करोड़ रुपए का रिवेन्यू हो जाएगा, जो उसके आज के मार्केट कैप के लगभग 2 गुना है दोस्तों। कंपनी का अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर देख ले तो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए निर्देशित हथियार प्रणालियों के लिए एक प्रमुख प्रोडक्शन एजेंसी के रूप में ये कंपनी स्थापित हो चुकी है, और ये काफी अच्छी चीज है दोस्तों इस कंपनी के ग्रोथ के लिए। साथ ही बीडीएल के पास एक अच्छी तरह से विकसित वेंडर नेटवर्क है, और यह अपने वेंडर्स को टूल डेवलपमेंट
फिक्सचर बिल्डिंग और रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में निरंतर सहायता प्रदान करता है। इसकी वजह से इसके नतीजे सामने आने लगे हैं, जिसकी वजह से इसने लगभग 90% प्रमुख मिसाइलों का ऑलरेडी स्वदेशीकरण कर लिया है दोस्तों। तो मेक इन इंडिया जरूर याद रखिए। बीडीएल की इस्टेब्लिश मार्केट पोजीशन और उच्च स्वदेशीकरण प्राप्त करने की क्षमता की वजह से इसे लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, और जैसा कि हमने देखा कि 26,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर ऑलरेडी इसके हाथ में मिलते दिख रहे हैं दोस्तों। लेकिन इस कंपनी के काफी वीक पॉइंट्स भी हैं, उस पर आप एक नजर डाल लेते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा वीक पॉइंट हमको जो नजर आता है कि इस बिजनेस में लार्ज वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है दोस्तों। कोविड-19 के चलते कंपनी के काफी ऑर्डर्स पेंडिंग रह गए, और जो ऑर्डर्स पूरे हो चुके थे उनके भी पेमेंट समय पर कंपनी को नहीं मिल पाए। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को ऑर्डर पूरा करने के लिए कहीं से वर्किंग कैपिटल को जुटाना पड़ता है दोस्तों, और ये अमाउंट काफी बड़ा होता है जिसे जुटाने में काफी मुश्किल आती है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कंपनी के सामने। अगर ऑर्डर के एग्जीक्यूशन की बात कर ले तो ऑर्डर के एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन में जितना ज्यादा समय लगता है उतनी कॉस्ट बढ़ती जाती है और प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाता है दोस्तों। रक्षा मंत्रालय बीडीएल का एकमात्र ग्राहक है, इकलौता कस्टमर है, और कंपनी राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मिनिमल प्रॉफिटेबिलिटी के साथ एक निश्चित कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मंत्रालय द्वारा शुरू की गई रक्षा परियोजनाओं के लिए बोली लगाती है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए तो दोस्तों लगभग 459 करोड़ रुपए का इसका सेल्स था, लेकिन इसका प्रॉफिट सिर्फ 45 करोड़ रुपए के आसपास था। ठीक है। बीडीएल ऑर्डर्स के तकनीकी संशोधनों को लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे हम डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, उस पर निर्भर रहता है। तकनीकी संशोधनों को अंतिम रूप देने में कोई भी देरी बीडीएल को नुकसान के लिए उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल बनाती है, जिससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है वो कमजोर हो जाती है। बीडीएल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत ऑर्डर्स के लिए घटकों को इंपोर्ट करती है, और इसके वजह से फॉरेक्स रेट्स में जो भी उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, उसका इस कंपनी के प्रॉफिट पर काफी असर पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ और वीकनेस को दर्शाते हैं इस कंपनी के। अब नजर डाल लेते हैं दोस्तों कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पर और उसके प्राइस पर। कंपनी का के रिसेंट ऑर्डर्स की बात करें तो कोंकर्स एम एटीजीएम जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसका 633 करोड़ रुपए का ऑर्डर कंपनी ने हाल ही में कंप्लीट किया है। उसके बाद भारतीय नौसेना को हेवीवेट टॉर्पीडो की सप्लाई के लिए इस कंपनी को 1188 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जो अगले 42 महीनों में डिलीवर किया जाना है। सबसे बड़ी बात, फरवरी में भारतीय सेना से इसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 2 फरवरी 2022 को कंपनी ने भारतीय सेना के साथ 3131.82 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके तहत कंपनी अगले 3 सालों में भारतीय सेना को कोंकुर्स एम एंटीटेक गाइडेड मिसाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करेगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 11,400 करोड़ रुपए का हो गया है। इन बातों के साथ साथ बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों के साथ कंपनी ने हाथ मिला रहा है, जैसे यूएई की कंपनी जो है तवाजुन इकोनॉमिक काउंसिल के साथ इस कंपनी ने आपसी हित वाले क्षेत्रों में नई कारोबारी संभावनाएं तलाशने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके बाद अप्रैल में बीडीएल मार्केट का प्राइस 35% बढ़ चुका है दोस्तों। आज हम 9 अप्रैल के आसपास हैं, और आज ही अब तक सिर्फ 9 दिनों में, अगेन वर्किंग सेशन कितने हैं उतना छोड़ दीजिए, लेकिन सिर्फ 9 दिनों में बीडीएल का जो मार्केट प्राइस है वो 35% बढ़ चुका है। टीईसी जो है वो यूएई के सैन्य बलों की रक्षा खरीद करने वाली अथॉरिटी है। यह यूएई के सैन्य बलों के लिए खरीद, तकनीक, अनुबंध से जुड़े पहलुओं का प्रबंधन करती है। तो यूएई के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंपनी के साथ इस कंपनी की पार्टनरशिप हो चुकी है। दूसरी पार्टनरशिप की बात कर ले तो रशिया की ओईएम के साथ इसका लाइसेंस समझौता हो चुका है। बीडीएल रूस की ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ लाइसेंस समझौते के तहत कोंकुर्स एम का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कर रही है। ये मिसाइल काफी हद तक स्वदेशी है। बीडीएल निर्यात के लिए मित्र देशों को भी इस मिसाइल की पेशकश कर रही है, जिससे इसके एक्सपोर्ट में काफी इजाफा होने का अनुमान है। तीसरा है स्टार स्ट्रेक
थेल्स यूके के साथ इसका समझौता। ये समझौता बीडीएल को भारतीय सशस्त्र बलों को कम से कम 60% स्वदेशी सामग्री के साथ स्टार स्ट्राइक मिसाइल प्रणाली की पेशकश करने का अवसर प्रदान करता है दोस्तों, जो इसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत क्वालिफाई करवाता है। इस समझौते की वजह से कंपनी को अपने निर्यात को स्टार स्ट्राइक के ग्राहकों तक विस्तारित करने की भी उम्मीद है और इसके दरवाजे इसके लिए खुल जाते हैं दोस्तों। सॉरी। इन सारी पार्टनरशिप से कंपनी के लिए नए इंटरनेशनल मार्केट के दरवाजे खुल रहे हैं और कंपनी का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर हमारे शेयर बाजार की बात करें तो भारत डायनेमिक्स का शेयर शुक्रवार को इंट्राडे ट्रेड के दौरान बीएसई पर लगभग 19% की मजबूती के साथ 739 पर पहुंच गया था। यह उसका ऑल टाइम हाई लेवल है दोस्तों। शेयर पिछले 2 महीनों में हेवी वॉल्यूम के साथ 29% की दमदार तेजी दर्ज कर चुका है। शेयर अपने निवेशकों को 1 महीने में 55% और 1 साल में लगभग 116% का बेहतरीन रिटर्न दे चुका है। हालांकि सेशन के अंत में ये जो शेयर है वो लगभग 16% की मजबूती के साथ बंद हुआ है और उसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो 716 रुपए 20 पैसे की है। एनएसई और बीएसई पर शेयर का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा गया दोस्तों वो लगभग 5 गुना बढ़ा हुआ देखा गया है। तो काफी लोग इस शेयर में इंटरेस्टेड है और आगे भी इस शेयर में जो तेजी है वो जारी रहने की उम्मीद इस वजह से लगाई जा रही है दोस्तों। तो ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स बीडीएल के फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं दोस्तों, या यूं कह सकते हैं कि बीडीएल का फ्यूचर काफी जबरदस्त रहने वाला है। यूं ही नहीं, पिछले कुछ महीनों से बीडीएल पर इन्वेस्टर्स बुलिश बने हुए हैं और जब से यूक्रेन और रशिया वॉर हुई है दोस्तों, दुनिया पर एक जुनून सा छा गया है डिफेंस में इन्वेस्ट करने का, अपनी डिफेंस सिस्टम को बढ़ाने का। इस वजह से हथियार बनाने वाली कंपनियों के अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आते हुए देखे जा रहे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सारा वीडियो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बस यही रुक रहा हूँ दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।